नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं मीटू न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। पूरी दुनिया में अभी भी कोरोना का कहर और मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अब दुनिया में एक नया वायरल हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसे आमतौर पर टोमेटो फ्लू के रूप में जाना जाता है, इसके कई मामले भारत के कई राज्यों में दर्ज किए जा रहे हैं। कोविड की महामारी अभी समाप्त भी नहीं हुई है कि अब देश टोमेटो फ्लू के मामले में भारी वृद्धि का सामना कर रहा है, जो आमतौर पर 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के त्वचा विशेषज्ञ भावुक धीर ने कहा कि ये वायरल रोगों के युग की ओर बढ़ने का स्पष्ट संकेत है। धीर ने आईएएनएस से कहा, स्पष्ट रूप से हम कोविड-19, मंकी पॉक्स और अब एचएफएमडी के प्रकोप के साथ वायरल बीमारियों के युग की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि अतीत में विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। धीर ने कहा, टोमेटो फ्लू एक अलग बीमारी के बजाय एचएफएमडी का एक प्रकार है। ये कॉक्सोसेकी वायरस A16 नॉन पोलियो एंट्रोवायरस के कारण होता है, जो अत्यधिक संक्रामक है और नाक, गले, फफोले से तरल पदार्थ और फेकल ओरल मार्ग से स्राव के माध्यम से फैलता है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मामले में ये एक हल्का आत्मसीमित वायरल रोग है और इसके ठीक होने के लिए सहायक देखभाल की आवश्यकता होती है। कुछ में मेनिंजाइटिस और प्रसार संक्रमण जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टोमेटो फ्लू पर दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें यह बताया गया था कि इसके उपचार के लिए लोगों को एक अलग कमरे में रहना चाहिए। जलन और चकत्ते से राहत के लिए आराम, बहुत सारे तरल पदार्थ और गर्म पानी के स्पंज जैसी अन्य वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। बुखार और शरीर में दर्द के लिए पैरासीटामोल की आवश्यकता होती है। मंत्रालय के दिशा निर्देश में कहा गया है कि टोमेटो फ्लू एक आत्मसीमित संक्रामक बीमारी है, क्योंकि लक्षण कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये रोग तथाकथित HMFD का एक नैदानिक रूप है, जो स्कूल जाने वाले बच्चों में आम है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि लंगोट के इस्तेमाल से, अशुद्ध सतहों को छूने और चीज़ों को सीधे मुंह में डालने से शिशुओं और छोटे बच्चों को इस संक्रमण का खतरा होता है। HMFD मुख्य रूप से 10 वर्षों से कम उम्र के बच्चों में होता है, लेकिन ये वयस्कों में भी हो सकता है। कोई रोग विशिष्ट दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। टोमेटो फ्लू का पहला मामला केरल के कोल्लम जिले में 6 मई 2022 को सामने आया था। मंत्रालय ने कहा कि अभी तक टोमेटो फ्लू के उपचार या रोकथाम के लिए कोई एंटीवायरल दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। धीर ने कहा, टोमेटो फीवर शब्द का इस्तेमाल लाल रंग के फफोले के कारण किया गया था, जो टमाटर जैसा दिखता है। 2007 में केरल में भी इसी तरह का मामला दर्ज किया गया था। इस संक्रमण के प्रबंधन के बारे में बात करते हुए धीर ने कहा कि ये मुख्य रूप से सहायक है। इसके कारण अधिक दिक्कतों वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो सकती है। इस विकार के इलाज के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल थेरेपी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध एंटीवायरल जैसी एसाइक्लोवीर परीक्षणों में प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। ये पूछे जाने पर कि डॉक्टर के पास कब जाना है, उन्होंने कहा, जब रोगी पर्याप्त जलयोजन बनाए रखने में असमर्थ होता है या मौखिक सेवन में कमी, सुस्ती और चिड़चिड़ापन होता है। हालांकि न्यूरोलॉजिक एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, लकवा, मायोकार्डिटिस जैसी दुर्लभ जटिलताओं में किसी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। धीर ने आईएएनएस से कहा, जो बच्चे हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से पीने में असमर्थ हैं, उन्हें पैरेटल फ्लूइड थेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए।